अमिताभ अग्निहोत्री के साथ। ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम। नमस्कार, चुनाव की बात अमिताभ के साथ में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार के महायुद्ध में आज कई अजब गजब किस्म की घटनाएं घटी और उसमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली घटना थी बाराबंकी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा में आसपास के ग्रामीणों ने भारी संख्या में आवारा जानवर लाकर सभा स्थल पर की ओर खदेड़ दिए। हंगामा मचना था तो मच गया। विचित्र परिस्थिति पैदा हो गई। पुलिस के हाथ पैर फूल गए। किसी तरीके से पुलिस ने बैरिकेड लगा के सारी कोशिशें करके उन बेतहाशा भागते जानवरों को रोकने का जतन किया। ये मसला दरअसल है भी टेढ़ा और लंबे समय से उत्तर प्रदेश के किसान इस समस्या से जूझ रहे हैं। इसका एक अपना अर्थशास्त्र भी है और राजनीति शास्त्र भी है। बैल की कोई उपयोगिता नहीं बची ज्यादा अब गांव में, तो बछड़ा हो तो उसका क्या किया जाए? गाय दूध देना बंद कर दे तो उसको खिलाए कोई क्यों? किसान की स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो दूध न देने वाली गाय को भी खिला पाए, तो होता है कि हाँक दो, छोड़ दो, और जब वो छूट जाते हैं पशु तो फिर वो यत्र तत्र सर्वत्र फसल खराब करते घूमते हैं। उनका भी दोष नहीं। पेट की आग कहां जाए? एक उत्तर प्रदेश में एक प्रयोग हुआ कि गौशाला बनाई जाएंगी जहां गौवंश को रखा जाएगा, बैल भी और गाय भी ऐसी। लेकिन निचले स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर उस योजना में पारदर्शिता नहीं रही, प्रामाणिकता नहीं रही। उससे जुड़ी तमाम ऐसी खबरें आती रहीं जो बताती रहीं कि वहां के अधिकारियों ने वहां गड़बड़ की है। कहीं गौवंश के भूखे रहने के कारण मरने की खबर आई, कहीं भ्रष्टाचार की खबर आई, कहीं चारा में घपला निकला। ऐसी परिस्थितियां बनी। उसके चलते जो एक वायुमंडल बना पूरे उत्तर प्रदेश में, आज बाराबंकी में मुख्यमंत्री की सभा में यह दृश्य इसलिए पैदा हुआ। भाजपा के चुनाव के रणनीतिकार और प्रबंधकों को इस घटना को बहुत गंभीरता से लेना होगा। एक और घटना घटी आज। मैंने कल कहा था आप लोगों से अपने शाम वाले डिबेट शो में कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बड़े नेताओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वो अपनी स्क्रिप्ट किसी मुंबईया स्क्रिप्ट राइटर से लिखवा के ला रहे हैं। क्या गजब तुकबंदी है, क्या माहौल बन रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था सट्टा और कट्टा। अखिलेश यादव आज चित्रकूट में थे, तो चित्रकूट कूट की ध्वनि को दिमाग में रखिए। अखिलेश जी के भी दिमाग में वही ध्वनि रही, कूट। तो उन्होंने कहा कि चित्रकूट की जनता वोट से कूट देगी भारतीय जनता पार्टी को। अब फिर पूछा, बोलो कूट दोगे कि नहीं? अब ये स्थिति जो है वो अंताक्षरी जैसी होगी। जिसे होता है ना कि भाई तुकबंदी और अंताक्षरी, और वो भी ऐसी अंताक्षरी, ऐसी तुकबंदी जो आम जनता को समझ आए, बहुत गंभीर नहीं। टिपिकल मसाला फिल्म जैसी तुकबंदी चल रही है। योगी जी ने कहा था कि अखिलेश यादव 12 बजे सो के उठते हैं, वो क्या गरीब की सेवा करेंगे? अब अखिलेश यादव को भी उत्तर देना था, तो उन्होंने कहा कि हमारी और योगी जी की
घर की दीवार मिली है, वो हमारे घर पे निगाह रखने लगे तो हमने भी उनके घर पे निगाह रखना शुरू कर दिया। और अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि योगी जी के घर से धुआं उठता है बार बार, चिलम का धुआं। और आज उन्होंने कहा कि चिलम के धुएं के धब्बे साफ कराए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के आवास में। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव ऐसे रंग बिरंगे दृश्यों पर, भाषणों पर आके ठिठक रहा है। एक बलिया में अच्छी घटना घटी, मैं उसकी तारीफ करूंगा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं सभा के बीच से एक नौजवान खड़ा हुआ और उसने 2-3 बार बड़े उत्साह से नारा लगा दिया, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वाभाविक है, हड़कंप जैसी स्थिति मची, थोड़ी पैदा हुई, पुलिस के लोग गए और उसको पकड़ा कस के। राजनाथ जी ने मंच से कहा पुलिस वालों से कि भाई इसके साथ कुछ करना नहीं और कोई मामला दर्ज नहीं करना। इसके मन में जो था इसने बोल दिया, क्या गुनाह किया। ये अच्छी बात है, लोकतंत्र में ये स्पिरिट बनी रहनी चाहिए, ये भाव बना रहना चाहिए। अगर उसने बोल ही दिया तो ठीक है, उसको लगता होगा कि अखिलेश यादव बेहतर नेता है तो उसने बोल दिया, ये भाव भी अच्छा है। और एक दृश्य और बन रहा है, वो दृश्य बन रहा है सिराथू में। हॉट स्पॉट है, हॉट सीट है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य वहां से लड़ रहे हैं चुनाव, और केशव मौर्य के खिलाफ कुर्मियों के बड़े नेता रहे सोनेलाल पटेल की बेटी पल्लवी वहां से चुनाव लड़ रही है। अब उन समाजवादी पार्टी की टिकट पर अभी 2 दिन पहले अनुप्रिया गई थी वहां, जो एनडीए के साथ है, तो उन्होंने वहां पल्लवी पर कटाक्ष किए और उन्होंने कहा, ये बताया कि भाई सोनेलाल पटेल की राजनीतिक विरासत की उत्तराधिकारी मैं हूं। आज अखिलेश यादव सिराथू गए और वो अपने साथ पल्लवी पटेल थी, उनको ले गए और उन्होंने वहां खुद तो हमला बोला ही बोला, पल्लवी पटेल ने भी अनुप्रिया पटेल पर हमला बोला जम के। अब लड़ाई, अखिलेश यादव ने कहा केशव मौर्य के लिए कि स्टूल वाले मंत्री हैं, इनको बैठने के लिए स्टूल मिलता था। लेकिन सिराथू की लड़ाई आ गई है सोनेलाल पटेल के परिवार की, जो लड़ाई है ना उस पर। कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल एक साथ, कृष्णा पटेल जिस पार्टी का सदर है, मुखिया है, उसका अखिलेश की अलायंस है अखिलेश यादव के साथ, और अनुप्रिया पटेल और उनके पति जिस पार्टी, उनकी जो पार्टी है उसका अलायंस है एनडीए के साथ, भाजपा के साथ। तो वो बैटल ग्राउंड सिराथू बन गया सोनेलाल पटेल की 2 बेटियों के बीच में। अब देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। अरे आज चुनाव की बात तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक 2 और घटनाएं हैं जिन पर हम लोग चर्चा नहीं करें। हरदोई में आज कांग्रेस की भी महासचिव प्रियंका गांधी का रोड शो था, और दूसरी तरफ से योगी आदित्यनाथ की सभा से होकर भाजपा के नौजवान आ रहे थे। उन्होंने प्रियंका गांधी को देखा तो भगवा डाले थे और उत्साह से चिल्लाने लगे, जय श्री राम जय श्री राम। प्रियंका गांधी ने बहुत प्यार से उनके ऊपर जो मालाएं उनके पास रखी थी और फूल थे वो वापस फेंकना शुरू कर दिया। एक अच्छा दृश्य बनता है। राजनीति में ऐसे दृश्य आते रहने चाहिए ताकि उसका कुछ ताप कम हो, कुछ कटुता कम हो। और एक बहुत हैरत अंगेज लेकिन मसालेदार दृश्य भी आया। बलिया से चुनाव लड़ रहे हैं पुराने समाजवादी नेता, लेकिन बीच में भटक गए, बसपा चले गए और अब फिर सपा में आ गए और सपा से टिकट लेके चुनाव लड़ रहे हैं नारद राय। नारद राय आज निकले
रोड शो कह लीजिए, उस पर गाड़ी पे सवार होके घूम भ्रमण किया। 150 लोग साथ थे, नारे लग रहे थे, जलवा फरोश हो रहे थे। नारद राय अपने घर के सामने पहुंचे, वहां खड़े होकर कुछ देर भाषण दिया और भाषण में बताने की कोशिश की कि घर घर में सपा है, घर घर में सपा का झंडा है और सपा का जलवा जलाल है। तब तक किसी ने धीरे से पास आके कहा कि भैया जरा अपनी कोठी के ऊपर तो देखिए। आपको पता है, नारद राय की कोठी के ऊपर भाजपा का झंडा फहरा रहा था। अब नारद राय ने देखा और देखने के बाद जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। वो धड़ाम से गाड़ी पे ही गिर पड़े। कुछ समय अचेत रहे, फिर चैतन्य हुए तो रोने लगे फूट फूट कर। बोले भाजपा ने मेरा घर तोड़ दिया। अब ये सच्चाई तो बाद में निकल कर आएगी कि उनका घर कैसे टूटा और भाजपा का झंडा सीढ़ियां चढ़ के खड़ामा उनकी छत तक कैसे पहुंचा। तो आज के लिए इतने ही किस्से, चुनाव से जुड़ी इतनी बातें जो मुझे लगा आपके साथ मुझे साझा करनी चाहिए। कल इसी समय इसी कार्यक्रम में मैं आपके साथ फिर रहूंगा और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार के तमाम रंग और तमाम वो चीज़ें जिनका गहरा अर्थ होता है या गहरा राजनीतिक संदेश होता है वो आपके साथ साझा करूंगा। धन्यवाद।